तो हम देखते हैं कि मर्नो के सामने आखिरकार गोकू और वेजिटा गोजिटा पर ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। मर्नो गोजिटा को देखकर कहता है, क्या आखिर भला अब तुम कौन हो? जिसके ऊपर तभी गोजिटा कहता है, हम हैं कैकरॉट और वेजिटा का फ्यूजन, गोजिटा। ये सुनकर तभी मर्नो हंसते हुए कहता है, तो लगता है कि तुम दोनों सिंहस ने आपस में मर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे हरा सकते हो? कहीं तुम इस गलतफहमी में तो नहीं? ये कहने के बाद मर्नो अपना हमला करता है गोजिटा के ऊपर, लेकिन गोजिटा उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी गोजिटा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारा ये फ्यूजन पहले से शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि हमारे पास हमारी यूनिवर्सल पावर भी है। ये कहने के बाद गोजिटा अपना पावर अप करता है। हम देखते हैं कि गोजिटा अपनी यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर मर्नो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार लगता है कि अब इस लड़ाई में मजा आने वाला है। साइंस, तो आ जाओ, अपना हमला आजमाओ। ये कहने के बाद मर्नो अपना हमला करता है गोजिटा के ऊपर। गोजिटा उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है। वो अपना काफी बड़ा अटैक करता है, जो कि मर्नो को काफी जोर से हिट करता है। मर्नो उस हमले की वजह से कुछ कदम दूर जा गिरता है। वहाँ पर एक धमाका होता है, जो देखकर गोजिटा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम काफी शक्तिशाली होगे। तो आ जाओ, आखिर अब तुम भला क्या कर रहे हो? मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे से डर चुके हो। एंजल, जो सुनने के बाद मर्नो खड़ा होता है। मर्नो काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे किसी पिद्दी सैयन के फ्यूजन से डरूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद मर्नो अपनी ताकत को अप करता है। वो तभी गोजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। गोजिटा भी मर्नो के ऊपर अपने हमला करने के लिए तैयार होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उनकी लड़ाई काफी बड़ी होने लगती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं जेनोसामा को, जो कि कहते हैं, शाबाश गोकू, वेजिटा, तुम ये कर सकते हो। बस कुछ ही देर और, जब हम इन सभी गॉड्स और एंजल को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, सब कुछ हम सही कर देंगे। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन जेनोसामा, मुझे नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से इन सभी को इस डायमेंशन से बाहर निकाल पाएंगे। न जाने क्यों, लेकिन ये मर्नो की एक काफी खास पावर से बना है, और इसी कारण से हम इन्हें सिर्फ रोक के रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे छोड़ने की कोशिश करी तो ये सारे एंजल और सारे गॉड शायद मारे जाएंगे। जो सुनकर जेनोसामा काफी हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा जल्दी नहीं किया ग्रैंड प्रिस्ट, तो हो सकता है कि गोकू और वेजिटा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमारे पास गोकू और वेजिटा के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मर्नो और गोजिटा की फाइट को देखकर ब्रोली भी कहता है, क्या बात है गोकू वेजिटा, सच में इनकी फ्यूजन की ताकत तो काफी ज्यादा है। और तभी फ्यूचर गोहान भी ये देखकर कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि डैड और वेजिटा की शक्ति इस कदर आगे बढ़ चुकी है। जब मैं पहली बार खुद मर्नो से लड़ा था, मैं उसके सामने टिक तक नहीं पाया था, लेकिन डैड और वेजिटा, सच में इनकी ताकत लाजवाब है। क्या मैं इनका सामना कर भी पाऊंगा? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान को एक काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे वो कुछ कदम पीछे जा गिरता है। और जैसे ही फ्यूचर गोहान उसे देखता है, वो कहता है, ओह, तो लगता है कि तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारे पास वापस आ चुकी है, क्यों, है ना? और तभी हम देखते गोहान को, जो कि गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली, तुम अब बकवास कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि आखिरकार हमारे डैड और वेजिटा ने आज तक क्या कुछ नहीं किया हम सभी को बचाने के लिए। लेकिन जब डैड ने तुम्हें देखा, वो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी तुम डैड को खत्म करने पे तुले हो। जब मर्नो लगभग उन्हें मार ही चुका था, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर डैड के लिए जरा से भी भावना नहीं थी, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि गोहान अपना पावर अप करके बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो तभी फ्यूचर गोहान के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है।
जो देखकर फ्यूचर गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है और फ्यूचर गोहान भी अपने हमला करने की कोशिश करता है गोहान के ऊपर। लेकिन तभी बीच में ब्रोली आ जाता है। ब्रोली और गोहान एक साथ मिलकर अपने काफी सारे हमले फ्यूचर गोहान के ऊपर करने लगते हैं। शुरुआत में तो फ्यूचर गोहान उन दोनों को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो पीछे हटने लगता है। जो देखकर ब्रोली कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम सच में गोकू के ही बेटे हो। मैंने जितनी अच्छाई गोकू के अंदर देखी है, तुम उतने ही ज्यादा बुरे हो। ये कहने के बाद ब्रोली अपने काफी बड़ा अटैक सीधा करता है फ्यूचर गोहान के ऊपर। गोहान उससे चोट खाकर दूर गिरता है और तभी ब्रोली और गोहान एक साथ मिलकर अपने दो काफी बड़े कंबाइन अटैक करते सीधा फ्यूचर गोहान के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते कि फ्यूचर गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और दूसरी ओर हम सभी देखते गोजिटा को, जो कि अपने लगातार काफी सारे हमले मर्दों के ऊपर करता रहता है। गोजिटा धीरे धीरे करके मर्दों के ऊपर हावी होने लगता है और तभी गोजिटा कहता है, क्या हुआ एंजल, क्या तुम हमारी यूनिवर्सल पावर का सामना नहीं कर पा रहे? जो सुनकर मर्दों कहता है, आखिर कैसे ये सेयन इतने शक्तिशाली भला कैसे होते जा रहे हैं? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वीस कहता है, फादर ज़ेनोसामा, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। अगर एक बार बड़े भाई को गुस्सा आ गया तो शायद वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करेंगे और फिर उन्हें शायद रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, वीस तुम चिंता मत करो, गोकू और वेजिटा की ये शक्तियाँ मैं इन्हें महसूस कर सकता हूँ। वो इस समय गॉड से लेवल के ऊपर जा चुके हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वीस भी कहता है, मुझे मालूम है कि उनकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी बड़े भाई का कोई भी भरोसा नहीं है। और तभी हम सभी गोजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, तो अब तुम्हारे खत्म होने का समय आ चुका है मरनो, तो तैयार हो जाओ क्योंकि तुम हमसे नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद गोजिटा अपनी पावर को अप करते हुए अपना कामेहामेहा अटैक करता है सीधा मर्नो के ऊपर। मर्नो उस अटैक को देख के थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि इस अटैक की ताकत सच में काफी ज्यादा होती है। मर्नो उस हमले को रोकने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहाँ से मर्नो का नामो निशान गायब हो चुका होता है। जो देखकर तभी गोजिटा कहता है, क्या हुआ एंजल, तुम तो अपने आप को सभी गॉड्स और सभी एंजल में सबसे शक्तिशाली बता रहे थे, तो आखिरकार अब तुम्हारी शक्तियों का भला क्या हुआ? क्या तुम हमारा सामना नहीं कर पाए? जिसके ऊपर तभी फ्यूचर गोहान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में मर्नो मारा गया? लेकिन इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, बस अब बहुत हुआ, मैंने तुम सेयंस को कमजोर समझने की गलती करी, लेकिन अब और नहीं, और अब तुम सभी मेरा असली रूप देखोगे। और तभी हम देखते हैं मर्नो को, जो कि अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसे देखकर गोजिटा हैरान होता है और तभी मर्नो कहता है, तुम पेडिसियंस को क्या लगा था कि तुम मुझे द फॉलन एंजल मर्नो को खत्म कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम मेरी असली ताकत को देखोगे।